1689 का वह काला दिन था जब औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को तुल्लापुर में क्रूरता से मार डाला। कई हफ्तों तक यातनाएं सहने के बाद भी संभाजी ने अपने धर्म और स्वाभिमान को नहीं छोड़ा। जब यह खबर मराठों तक पहुंची, उनके दिलों में गुस्से की आग भड़क उठी। संभाजी की शहादत ने मराठा सरदारों के बीच की छोटी मोटी अनबन को राख में बदल दिया। अब उनका एकमात्र लक्ष्य था औरंगजेब और मुगल सल्तनत का नाश। रायगढ़ किले में, जहां मराठों की शक्ति का केंद्र था, रानी येसुबाई ने संभाजी की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद एक साहसी निर्णय लिया। उन्होंने संभाजी के छोटे भाई राजाराम को छत्रपति घोषित करने का फैसला किया। रायगढ़ में सारे प्रमुख सरदार एकत्र हुए। धार्मिक रीतियों के साथ राजाराम का राज्य तिलक हुआ। यह एक संदेश था, मराठा साम्राज्य अभी टूटा नहीं है, उनका छत्रपति जीवित है और वे मुगलों से लड़ने को तैयार हैं। लेकिन औरंगजेब को यह खबर मिलते ही उसने अपने सेनापति जुल्फिकार खान को 15,000 सैनिकों के साथ रायगढ़ पर हमला करने का आदेश दिया। रानी येसुबाई ने तुरंत स्थिति को भांप लिया। उन्होंने सरदारों से कहा, अगर मुगल हम पर हमला करेंगे और हमारी सारी शक्ति यहीं एक साथ कैद हो गई तो हमारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। आपको तुरंत यहां से निकलना होगा। सरदारों ने विरोध किया, रानी, हम अपने महाराज को अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन येसुबाई अडिग थी। उन्होंने कहा, मैं राजाराम महाराज को सुरक्षित निकाल लूंगी, यह रानी का आदेश है। येसुबाई ने राजाराम को सलाह दी कि वे जिंजी किले की ओर जाएं, जो अभेद्य था और मुगलों की पहुंच से दूर। संताजी घोर पड़े और धनाजी जाधव जैसे वीरों की सुरक्षा में राजाराम रायगढ़ से साधारण वेश में निकल पड़े। इधर मुगल सेना रायगढ़ पर टूट पड़ी और आखिरकार किले पर कब्जा कर लिया। येसुबाई और संभाजी के पुत्र शाहू को मुगलों ने बंदी बना लिया। लेकिन मराठों का हौसला नहीं टूटा। उधर संताजी और धनाजी ने मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध छेड़ दिया। एक रात मात्र 2000 मराठा योद्धाओं के साथ उन्होंने औरंगजेब के विशाल शिविर पर हमला बोल दिया। मराठों ने मुगल सैनिकों में खलबली मचा दी, तंबुओं में आग लगा दी गई और औरंगजेब का शाही तंबू नष्ट कर दिया गया। उसके सोने के कलश मराठों ने लूट लिए और उन्हें सिंहगढ़ किले पर गर्व के साथ स्थापित किया। औरंगजेब इस अपमान से तिलमिला उठा। उसने सोचा, ये मराठे आखिर बने किस मिट्टी के हैं? न थकते हैं, न झुकते हैं, न पीछे हटते हैं। इधर राजाराम का जिंजी तक का सफर आसान नहीं था। वे पन्हाला, सातारा और कई अन्य किलों से होते हुए, मुगल जासूसों से बचते हुए व्यापारियों और साधुओं के वेश में आगे बढ़े। मुगल सेनाएं हर रास्ते पर उनकी तलाश में थीं। एक बार बंगलूर में उनकी पहचान लगभग उजागर हो गई, लेकिन खांडो बल्लाल जैसे वफादारों ने उन्हें बचा लिया। कई बार मराठा योद्धाओं ने अपनी जान देकर राजाराम को सुरक्षित रखा। आखिरकार नवंबर 1689 में राजाराम जिंजी किले में पहुंचे। यह किला मराठों के प्रतिरोध का नया केंद्र बना। संताजी घोर पड़े ने मुगलों को चैन नहीं लेने दिया। उन्होंने छापामार हमलों से मुगल सेना को तहस नहस कर दिया। एक बार उन्होंने मुगल खजाने, घोड़ों और हाथियों को लूटकर पन्हाला पहुंचा दिया। मराठों का यह जज्बा देख औरंगजेब हताश हो उठा। उसका सपना मराठा साम्राज्य को खत्म करने का था, लेकिन मराठों की यह आग बुझने वाली नहीं थी।